Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start the next part of chapter first geography. Okay, so in the last class I have been already covered some of the topics, some of the paragraph of this chapter. The name of the chapter is Geography as a Discipline. सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, Why we study geography. मैंने इसका आंसर बताया था आपको, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, व्हाट इज ज्योग्राफी. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबाउट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ज्योग्राफी. ये बता चुकी हूं मैं. ओके, एंड देन क्या बताया था, डिफरेंट जो ज्योग्राफी है उसका रिलेशन बताया था अदर ब्रांचेस के साथ में, ठीक है. आज भी वही पढ़ने वाले हैं. एंड देन क्या बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताई थी मैंने. उसके बाद क्या बताया था, 3 क्वेश्चन से रिलेटेड बताया था कि कब ये ज्योग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी होगी, जब थर्ड क्वेश्चन को आप इसके साथ में जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है उनके साथ में आप इसको इन्वॉल्व करते हो, तब बनेगी ये थर्ड. मतलब ये कब बनेगी साइंटिफिक स्टडी, जब आप इसका कॉज ढूंढने लगोगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कॉज क्या है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है ऐसा. ठीक, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, तो वो आप जाके देख सकते हो. एंड देन लास्ट वीडियो में क्या बताया था, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ये बताया था, ठीक है, कि किस तरह से ये वर्ल्ड एज अ होल लेके चलता है ये सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी जो है, ठीक है. इसमें कैसे टेम्पोरल सिंथेसिस और कैसे आपका स्पेशल सिंथेसिस यूज होता है, इनके वर्ड के मीनिंग क्या है, ये सब बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है. अब देन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस. अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज सोन इन फिगर 1.1. अभी बता रही हूं मैं, फिगर 1.1 में जो फिजिकल ज्योग्राफी है उनकी ब्रांचेस गिवन है, ठीक है, वो बताऊंगी. पहले ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ. हैव इंटरफेस विथ नेचुरल साइंसेस, यानी कि किस तरह से ये जो ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, ये किस तरह से नेचुरल साइंसेस से कनेक्टेड है, ठीक है. द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विथ जियोलॉजी. अब जियोलॉजी का मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है, द स्टडी ऑफ रॉक, ठीक है. बेसिकली अगर एक सिंपल वर्ड में बोले तो द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड जियोलॉजी, ठीक है. अब मेट्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेदर. ओके, तो एंड देन हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ वाटर बेसिकली. एंड द पीडोलॉजी, द स्टडी ऑफ सॉइल. ओके, ये सब क्या है, ये है नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेस. तो इनका रिलेशन किससे, ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से होता है, ठीक है. अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द जियोमॉर्फोलॉजी. अब जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपने स्टडी करना किसकी, लैंडफॉर्म्स की और प्रोसेसेस की जो उसके अंदर हो रहे हैं उसकी, ठीक है. बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. ओशियनोग्राफी, द स्टडी ऑफ ओशियंस. एंड द सॉइल ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ सॉइल. यानी कि ये क्या है, ये ज्योग्राफी की ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी की, और इनके साथ में किसका रिलेशन, इनका रिलेशन जियोलॉजी का हो गया, मेट्रियोलॉजी का हो गया, हाइड्रोलॉजी का. ये क्या है, ये नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेस हैं, ठीक है. ये बता रही हूं मैं, ठीक है. ये इस पैराग्राफ में कहा गया है कि इनका, इन दोनों का बहुत ज्यादा लिंक होता है, हैव वेरी क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंसेस एज दीज ड्राइव their data from these sciences. Biogeography is closely related to botany. अगर मैं बायोजियोग्राफी की बात करूं तो वो किससे रिलेटेड होती है, बॉटनी से रिलेटेड होती है. जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी एज ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशंस. मतलब कि ये जो है, ये जैसे बायोजियोग्राफी ये बॉटनी से रिलेटेड है, ठीक है. जूलॉजी जो है वो जू ज्योग्राफी से रिलेटेड है. अ ज्योग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट. अब देखो जो ज्योग्राफर होता है वो मैप बनाने में बहुत ही ज्यादा, मैप को ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है. ज्योग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस एंड डील्स विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स तो आपको मालूम है, ठीक है. तो जो ज्योग्राफी है उसका लिंक होता है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस के साथ में. अब एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस मतलब कि जैसे स्पेस का,
लोकेशन आपको जानना है, किसी जगह का जानना है, ठीक है, और ये लैटिट्यूड्स जानना है, लॉन्गिट्यूड्स जानना है, तो ये इन सब में कौन मदद करता है? एक जोग्राफर ही तो मदद करता है, ठीक है। अब द शेप ऑफ द अर्थ इज गोइड, बट द बेसिक टूल्स ऑफ जोग्राफर इज अ मैप विच इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो क्या होता है कि जो शेप जो है अर्थ का, वो क्या है? वो है इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल मतलब इस टाइप का, ऐसा है शेप, ये है। लेकिन पढ़ते कैसे हैं? राउंड शेप में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है लर्न करने में। आपने ग्लोब भी देखा होगा, वो ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल जो अर्थ है वो इस शेप का है, ठीक है, इलिप्टिकल। द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग ज्योइड्स into 2-dimensional can be tackled by projections constructed graphically or mathematically. The cartographic and quantitative techniques required sufficient proficiency in mathematics, statistics, and econometrics. Maps are prepared through artistic imaginations, making sketch mental maps and cartographic work required proficiency in arts. मतलब क्या है इसमें कि जो एक जोग्राफर है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैप्स होता है। और मैप क्या है? मैप जो है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, प्रोजेक्शन के थ्रू बनाया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा आर्ट की जरूरत होती है। और इसमें जैसे कार्टोग्राफिक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आपको स्टैटिस्टिक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको डेटा की भी रिक्वायरमेंट होगी मैप को ड्रॉ करने में, ठीक है। और इसमें आर्ट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यही बोल रहा है। अब देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस के बारे में बताया गया है। ईच सोशल साइंस स्केच इन फिगर 1.1 हैज इंटरफेस विथ वन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री have already been outlined in detail. Every discipline has a philosophy which is the reason for that discipline. Philosophy provides roots to discipline and in the process of its evolution. मतलब क्या है इसका कि जो ज्योग्राफी है और सोशल साइंस है, जितना भी आपको सोशल साइंस की ब्रांचेस गिवन है फिगर 1.1 में, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी को अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, किसी भी चीज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसके थ्रू क्या करते हैं? रूट्स जो है किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट का रूट्स जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन, और किस तरह से वो आगे बढ़ा टाइम बाय टाइम, तो वो पता चलता है इससे। इट्स ऑल्सो एक्सपीरियंसेस डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस से भी रिलेटेड होता है। दस द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट एज मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट जो है वो क्या है? मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसमें एक मेन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरह का थॉट है जो डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अगर ये थॉट है तो इसके थ्रू ही तो हमें अर्थ के बारे में जानकारी मिल रही है ना। तो ये क्या हुई? ये मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी हुई कि नहीं हुई? ठीक। इज इंक्लूड यूनिवर्सली इन द करिकुलम ऑल द सोशल साइंस डिसिप्लिन्स via sociology, political science, economics and demography study different aspects of social reality। अब आपको मालूम है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी बोल दिया मैंने, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेमोग्राफी हो गया, ये सब क्या है? ये सोशल रियलिटी से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैरी करते हैं, अलग अलग थॉट्स को बताते हैं। The branches of geography via social, political, economic and population and settlements are closely related, linked with these discipline as each of them has special attributes। इनका अलग अलग क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन ये ज्योग्राफी की जो
सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है उससे रिलेटेड है, लिंक्ड है, ठीक है। और इनके स्पेशल एट्रीब्यूट्स है। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, स्पेशल कहीं भी आए तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होता है, स्पेस से रिलेटेड होता है। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी, पीपल एंड sovereignty, while political geography is also interested in the study of the state as a spatial unit as well as people and their political behavior। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे पॉलिटिकल वो किससे रिलेटेड है, वो है पीपल से रिलेटेड और उनकी सॉवेरेनिटी से रिलेटेड। वेयर एज अगर मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो वो स्टडी ऑफ स्टेट एज अ स्पेशल यूनिट एज वेल एज पीपल एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर, तो वो भी किससे रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है और उनके पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड है। तो यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स डील्स विथ बेसिक एट्रीब्यूट्स द इकोनॉमी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। जो इकोनॉमिक्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। मतलब कि जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में वहां का प्रोडक्शन, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन, वहां का एक्सचेंज एंड देन वहां का कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है, कंज्यूम कितना कर रहे हैं लोग वहां के। ईच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स ऑल्सो हैज स्पेशल एस्पेक्ट्स एंड हियर कम्स द रोल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे डील करता है, टू स्टडी द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। यानी कि किसी एक स्पेस से रिलेटेड इसी का स्टडी, किसका किसका, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सचेंज का और कंजप्शन का, ये कौन करता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूं मैं और इकोनॉमिक्स की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। क्यों, क्योंकि एक बात कर रहा है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्सचेंज की और कंजप्शन की, और एक किसी स्पेस में, किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्हीं फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। लाइकवाइज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक, और डेमोग्राफी भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी भी किससे डील करता है, पॉपुलेशन से ही डील करता है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि ज्योग्राफी और ये जो सोशल साइंसेस की मैंने आपको ब्रांच बताई, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, ठीक। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दिया हुआ है। अब यहाँ देखना, ध्यान से देखो, इसमें यहाँ देखो, जैसे ये लिखा हुआ है आपका पीडोलॉजी, ये लिखा हुआ है पीडोलॉजी, ठीक है। पीडोलॉजी में मैंने क्या बताया था आपको, स्टडी ऑफ सॉइल। यानी कि ये क्या है, ये है एक, जिसमें ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आपको सॉइल का स्टडी किया जाता है। वैसे ही सॉइल ज्योग्राफी भी होता है, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया और भी अदर फैक्ट्स आते हैं सॉइल के, जिसमें सॉइल के इन फैक्टर्स का स्टडी किया जाता है। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है बॉटनी, ठीक है। ये क्या है, पाइथो ज्योग्राफी, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे जूलॉजी, जू ज्योग्राफी, जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जू ज्योग्राफी में किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में वहां रहने वाले एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में वहां का पूरा हिस्ट्री, यानी कि कौन कौन से किंग्स थे वहां पे, किस तरह का वहां पे, मतलब जो प्रीवियसली वहां के लोग थे वो किस तरह का, मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस था, क्या था, वो पूरा मतलब इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड ज्योग्राफी में करते हैं और हिस्ट्री में आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, डेमोग्राफी भी इट इज लिंक्ड विथ पॉपुलेशन, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ देखो यहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, ये क्या है, ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है। ये पूरा जो इनर पार्ट है, और जो आउटर पार्ट है वो क्या है, वो डिफरेंट ब्रांचेस है, किसकी, नेचुरल साइंस की और आपका सोशल साइंस की, ठीक है। समझ में आया।
अब देखो, अभी जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है इसमें देखो बेटा 2 अप्रोचेस यूज की जाती हैं। एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है रीजनल अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में समझ लो क्या होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच जो होता है उसमें स्टडी जो होती है वर्ल्ड ओवर एज अ होल, मतलब कि किसी भी एक जगह की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर उस जगह की स्टडी नहीं होगी, मतलब कि एज अ होल, वर्ल्ड को एज अ होल लेना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आपने फॉरेस्ट की बात की सपोज, तो उसमें वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी फॉरेस्ट हैं, ध्यान से सुनना, उसके बारे में आप पूरी स्टडी करोगे तो वो क्या हो गया, वो सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया। वेयरएज अगर मैं रीजनल अप्रोच की बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसमें डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। डिवीजन यानी अलग अलग रीजन वाइज बांट देंगे और फिर अलग अलग रीजन का अलग अलग स्टडी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो रीजन के बेस पे ही अलग अलग करें, वो पॉलिटिकल बेस पे भी अलग कर सकते हैं, वो नेशनल बेस पे भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की रीजन के बेस पे कि सपोज जैसे नेचुरल रीजन लिया मैंने, अब जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने फॉरेस्ट को ही डिवाइड कर दिया और अलग अलग मैंने फॉरेस्ट का स्टडी किया कि कहाँ कौन सा फॉरेस्ट पाया जा रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये रीजन बेस्ड हो गया। लेकिन अगर मैं फॉरेस्ट की स्टडी सिस्टमैटिक अप्रोच में कर रही हूं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको वर्ल्ड एज अ होल लेना पड़ेगा, मतलब कि पूरे जितना वर्ल्ड में पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं उसका स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। अब ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक अप्रोच में कैसे होता है वो मैं बता रही हूँ। यहां मैंने बताया कि सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है, जो आप स्टडी करते हो तो जरूरी नहीं ज्योग्राफी की स्टडी हो, किसी की भी स्टडी इस बेस पे ऐसे होता है, मैंने ये बताया आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। जैसे ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में अभी मैंने क्या बताया था, जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। ये बताया था कि ठीक है कि लैंड फॉर्म का स्टडी, उनके प्रोसेसेस का स्टडी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ उसका स्टडी, वो किस में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ बेसिकली क्लाइमेट, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अदरवाइज जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स। किसका किसका स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन का स्टडी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर over the surface of the earth including oceans, lakes, river and other water bodies and its effect on different life form including human life and their activities। यानी कि केवल आपको वाटर बॉडीज का स्टडी नहीं करना है इसमें, बल्कि उसका इफेक्ट कैसे होगा डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में उसका स्टडी भी करना है। किसमें, हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। सॉइल ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। ये बताया था किसका सॉइल टाइप्स हो गया, सॉइल फॉर्मेशन, इसका स्टडी किसमें करते हैं, सॉइल ज्योग्राफी में करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।